जब किसी के घर का चिराग बुझ जाए तो उस घर पर क्या असर होता है यह उसी घर के लोग जानते हैं। किसी शरारती तत्व के हाथों किसी के घर का चिराग बुझ जाए और कानून कुछ ना करें तो परिवार के लोग किसके पास जाएं। हम बात कर रहे हैं रछियालू के रोहित कुमार की। 22 वर्षीय रोहित कुमार की आज मौत सुबह राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में हो गई। रोहित 4 दिन से मौत से जंग लड़ रहा था और आखिरकार दम तोड़ दिया। रोहित को गग्गल के एक फर्नीचर कारोबारी ने बिना किसी बात के इस कदर पीटा कि उसे मौत के आगोश में पहुंचा दिया। रोहित की मां का पहले ही निधन हो गया है और पिता की दिमागी हालत ठीक नहीं है। एक छोटा भाई है जो भी पढ़ाई कर रहा है। रोहित की 2 बहनें हैं जिनकी पहले ही शादी हो चुकी है। कमाई का एकमात्र सहारा रोहित ही था, तो ऐसे में परिवार के सामने अब रोटी का संकट आ गया है। आपको बता दें, इस मामले में पुलिस की लेट लतीफ भी सामने आई तो पुलिस ने आनन फानन में गग्गल थाना प्रभारी व अन्य स्टाफ को बदलकर अलग से जाँच के लिए DSP तैनात कर अपनी साख तो बचा ली, लेकिन उस परिवार का क्या जिसका बेटा उस मारपीट में अपनी जान गंवा बैठा। उसका न्याय किस तरह से होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल परिवार को हुई क्षति की पूर्ति कैसे होगी यह देखना अभी लाजमी है। आइए सुनते हैं इस पूरे प्रकरण पर क्या कह रहे हैं जिला के पुलिस अधीक्षक। सबसे पहले तो इस दुखद घटना में जो घायल विक्टिम था उनकी मृत्यु हुई, तो उसके लिए हम उनके परिवार के साथ पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हमें बहुत दुख हुआ, सर दुआ कर रहे थे। इस मामले में पुलिस ने जैसे ही पुलिस के पास रात को 12:30 बजे पौने 1 बजे के आसपास जब कंप्लेंट आए, तुरंत मामला दर्ज कर दिया गया था और उसका मेडिकल तियारा हॉस्पिटल में कराया गया था, जहाँ से उसका एक्सरे और आगे रिपोर्ट वगैरह के लिए आगे उसको कहा गया था। तो उसके परिवार के सदस्य साथ में थे। उसके पश्चात उनको कहा गया कि अभी चलते हैं, तो कहते कल मॉर्निंग, अब उसकी तबीयत थोड़ा ठीक है तो कल सुबह करेंगे। तो 8 तारीख को उसको ले गए हॉस्पिटल, वहाँ से उसको रेफ़र कर दिया था टांडा। तो हमने मामला 348, 323 IPC में दर्ज कर दिया था और उसके पश्चात उसकी जब तबीयत ख़राब हो रही थी ज़्यादा, तो उसका जो डॉक्टर का ओपिनियन जो है 10 तारीख को हमारे पास सवेरे आया। डॉक्टर के ओपिनियन के बेस पे भी हमने जो है 307 अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगा करके उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया और उसे पुलिस कस्टडी में ले लिया था। तो मामले की जो जांच जो है वो इन्वेस्टिगेशन चली हुई है और उसमें 10 तारीख को कुछ लोग थाने में आए थे, तो उनकी ये डिमांड थी कि थाने के स्टाफ का या SHO का या कुछ लोगों का व्यवहार ठीक नहीं लगा उनको। तो उनकी इस भावना की कदर करते हुए तुरंत सेम डे ही मैंने SHO को भी ट्रांसफ़र कर दिया था और साथ में पिछले कल 5 लोगों को और जो थाने में कार्यरत थे उन्हें इसलिए ट्रांसफ़र भी कर दिया ताकि जो जांच का जिम्मा एक मैंने DSP लीव रिजर्व को भेजा है कि इस पूरे प्रकरण की फैक्ट की जांच की जाए कि हमारे पुलिस की भूमिका कैसे रही, तो उस जांच को प्रभावित ना हो सके वो जांच, इसलिए इन सबको लाइन हाजिर कर दिया है और इसमें पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। सर, आप कई लोगों की मांग थी कि सस्पेंड किया जाए कुछ पुलिस कर्मियों के द्वारा शायद दुर्व्यवहार का भी आरोप नहीं, जैसे भी जब जो भी इंक्वायरी में फैक्ट आएंगे, अगर कोई किसी की कोताही बरता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन पूरी फैक्ट के तहत का ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करेंगे। क्या परिजनों से मिलने के लिए भी पुलिस के अधिकारी उनके घर तक जाएंगे? अभी इसके बारे में मैंने निर्देश भी दिए हैं, अपने DSP कानड़ा और उनको निर्देश दिए हैं, वो भी उनके साथ गए भी थे। शाहपुर में भी एक मामला है, एक महिला का, उस पर भी कुछ उसमें मामला दर्ज किया हमने 452 और 323 IPC मामला दर्ज किया हुआ है और डॉक्टर की रिपोर्ट भी इसमें हम दे रहे हैं। उसमें महिला को सिर पे थोड़ा चोट लगी है। चोट का जो डिस्क्रिप्शन में थोड़ा ब्लंट बताया गया है। गिरफ्तारी भी हुई है? हाँ, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन उसको मैंने निर्देश दिया कि उसको थाने बुला के उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सर, वीडियो भी वायरल हो रहा है, इसमें साफ तौर पे देखा वीडियो वायरल हो रहा है। मैंने वीडियो देखा, उसमें एक व्यक्ति जो है वो जो आप वीडियो में दिखाई जा रहा है, लेकिन वैसा उस पर अटैक हुआ नहीं है, लेकिन उसने प्रयास किया है, तो उसके खिलाफ जो उचित कार्रवाई जो एज पर लॉ बनती है वो हमने कर दी। ब्यूरो न्यूज़, अजब गजब धर्मशाला।